हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल विवेक GGB 786 में। इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीधी रेखा में। आपका दूसरा सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच में। आपका तीसरा सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। आपका चौथा सवाल है, लेंस की क्षमता का सी मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। आपका पांचवा सवाल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। आपका छठा सवाल है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप, डी प्रकीर्णन गीले। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण पुंज। आपका सातवां सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। आपका आठवां सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऋणात्मक। आपका नौवां सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अभिसारी लेंस। आपका 10वां सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं ए अभिसारी लेंस, बी द्विअवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। आपका 11वां सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आपका 12वां सवाल है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं। ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। आपका 13वां सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। आपका 14वां सवाल है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। आपका 15वां सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। आपका 16वां सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। आपका 17वां सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। आपका 18वां सवाल है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
उत्तल दर्पण। आपका 19वां सवाल है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ए मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, डी अक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। आपका 20वां सवाल है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम।